मतलब सीधे 50 से 95 हो गया। 50 से 95 हो गया, मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया और खुद ना खुद मेरी वजह से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। तो हमारा सुबह का जो रूटीन है वो शुरू हो चुका है। ये होता है मेरा गोल्डन हार सुबह का टाइम, सुबह के 4 बजे से 6 बजे तक। सबसे पहले उसमें होता है आधा लीटर गर्म पानी। आप लोग पूछते हैं आप पानी कितना पीते हैं? कम से कम तो 3 लीटर पी ही लेती हूँ। सुबह 1 लीटर हो जाता है, फिर खाना खाने के बाद आधा लीटर हो जाता है, उसके बाद फिर आधा लीटर हो जाता है, यानी पूरे दिन में 3-3.5 लीटर पानी पी लेती हूँ। तो ये सुबह का जो हमारा टहलने वाला रूटीन होता है, सुबह के 4 बजे से 5:30 बजे तक। अभी हम टहल के लौट चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा उजाला भी हो चुका है, लेकिन अभी टाइम जो है 5:30 बजे का होता है। तो 6 बजे हम टहल के आ जाते हैं, क्योंकि मुझे लंच बना के बच्चों का टिफ़िन बना के देना होता है। वो लोग 7:30 बजे स्कूल जाते हैं, तो मेरा 1 घंटे में पूरा टिफ़िन की जो तैयारी होती है वो हो जाती है। और यहाँ पे जहाँ पे टहलने आते हैं इतना सुंदर कि क्या ही बताएं। अगर आप कभी सुबह 4 बजे नहीं उठे हैं ना, तो एक दिन आप सुबह 4 बजे उठ के देखिए, टहल के देखिए, बाहर चिड़ियों की चू चू की आवाज़, आपको इतना मज़ा आएगा कि क्या ही बताएं। टहल के आने के बाद फिर से वही आधा लीटर गर्म पानी। ये गिलास जो है आधा लीटर का है, पूरा फुल्ली इसको भर के पी लो तो आधा लीटर आपका पानी हो जाएगा। और पानी लेके फिर से अपने गार्डन में चले जाते हैं। आजकल गार्डन थोड़ा सा मतलब उजड़ा चमन लग रहा है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रही है। इतनी तेज़ धूप हो रही है, शाम को पानी दो फिर भी ये मतलब सूखे हुए ही लग रहे हैं। और पानी पीने के बाद शुरू हो जाता है मेरे घर के काम, जो कि खाना पकाना होता है, सबका ध्यान रखना होता है। सबका ध्यान रखती हूँ, लेकिन सबसे पहले अपनी खुशियों और अपना ध्यान सबसे पहले रखती हूँ, क्योंकि यही 2 घंटे का टाइम होता है जब अपने लिए मैं निकालती हूँ। तो उसके बाद जो शुरू हो जाता है बच्चों का टिफ़िन वाला काम। तो आज बच्चे पास्ता खाने वाले थे, तो बिल्कुल थोड़ा सा पास्ता सिर्फ और सिर्फ दोनों बच्चों के लिए ही बनाएंगे, क्योंकि घर में और कोई पास्ता नहीं खाता। मैं तो बिल्कुल ही छोड़ ही रखी हूँ, और हस्बैंड भी नहीं खाते पास्ता वास्ता, मैगी वैगी। तो सबसे पहले हमने पास्ता को अच्छे से 2-3 पानी से धुला। इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है, जिसमें हम पूड़ियाँ फ्राई करते हैं, और थोड़ा सा नमक डाल के इसको उबलने के लिए चढ़ा दिया है गैस पे। दूसरी तरफ चाय बन रही है, हस्बैंड के लिए, वही चाय पीते हैं। और इधर हमारा जो है पास्ता उबल चुका है, इसको हमने छान लिया है। कढ़ाई चढ़ाई है फिर से वही जिसमें हमने पास्ता उबाला था। बिल्कुल थोड़ा सा पास्ता था तो हमने थोड़ी सी प्याज, हरी मिर्ची कट की है। गाजर तो था नहीं अवेलेबल, क्योंकि ठंड के मौसम में अवेलेबल होता है। गर्मी में तो बहुत कम ही सब्जियां ऐसी होती हैं जो ठंडी वाली मिलती हैं। तो बस आधी हमने शिमला मिर्च काटी है, बस प्याज और हरी मिर्ची, लहसुन कट किया है। और इसमें आधा चम्मच विनेगर डालेंगे, आधा चम्मच जो डार्क वाली सोया सॉस होती है उसको डालेंगे। आपकी इच्छा है तो डालें, नहीं इच्छा है तो ना डालें, लेकिन आप केचप ज़रूर डालें, क्योंकि केचप से ही बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। मेरे बच्चे तो केचप शरबत की तरह पीते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा केचप खाते हैं। पराठे से आलू के पराठे बन जाए तो उनको बहुत ही ज़्यादा केचप चाहिए होता है, हर चीज़ में केचप चाहिए होता है, रोटी से भी, पराठे से भी। तो बच्चों को, मेरे बच्चे को नहीं, मुझे लगता है सभी के बच्चों को केचप ज़्यादा पसंद आता होगा। और उसके बाद जो पास्ता हमने बॉईल करके रखा था, ऐड करके सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और पास्ता बन के रेडी हो चुका है। और बच्चों का अब हम टिफ़िन पैक कर देते हैं। आज बच्चों के टिफ़िन में बस यही पास्ता जाएगा, और पास्ता थोड़ा सा ज़्यादा ले जाते हैं। बोलते हैं कि मम्मी जब पास्ता ले जाते हैं तो सारे बच्चों का खाने का मन हो जाता है। जिनके ग्रुप में बच्चे खाना खाते हैं तो वो लोग शेयर करके टिफ़िन खाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही देती हूँ। और उसके बाद 3 बार चाय गर्म करने के बाद हस्बैंड जी उठ के आए हैं, तो फिर उनको चाय दिया है। इतना ज़्यादा मतलब कि 3 बार 4 बार इनको बुलाया, बस इनको थकान सी, नींद सी लगी रहती है। और उसके बाद बच्चों का नाश्ता, फिर इनकी चोटी बनाना। सिर्फ और सिर्फ मुझे इनकी चोटी ही बनानी होती है, बाकी पूरा बच्चे रेडी हो जाते हैं, कुछ भी मुझे नहीं करना होता है। जब छोटे बच्चे थे तो बहुत ही ज़्यादा इनको स्कूल तक पहुंचा के आना, तैयार करना, काफ़ी सारे काम मेरे बढ़ जाते थे। लेकिन अब बहुत काम कम हो चुके हैं जब से बच्चे बड़े हुए हैं। कम से कम इतना तो है, अपने खुद के काम कर लेते हैं। मेरे काम करे कोई या ना करे, मैं खुद कर लूँगी, लेकिन ये हो रहता है कि अपने खुद के काम बच्चे खुद से ही कर लेते हैं। उसके बाद घर की साफ़ सफाई, झाड़ू लगाएंगे, और पोछा नहीं लगाएंगे। आज पोछा बिल्कुल साफ़ है, फर्श। उसके बाद चद्दर को झाड़ेंगे, आज पूरा चद्दर झाड़ेंगे। कभी कभी होता क्या है ना, ऊपर वाली चद्दर को झाड़ देते हैं, और नीचे वाली ये जो कथरी टाइप है एक, इसको बिछा के रखते हैं। बच्चे क्या करते हैं ना, पानी वानी गिराने की बिस्तर पे खाते हैं, टीवी देखते देखते। तो बच्चे तो बच्चे ही हैं ना, बड़े भी खाते हैं, ये भी कभी कभी यहीं बैठ के खाते हैं। फिर मैं नहीं खाती हूँ, मैं तो किचन में ही खा लेती हूँ। उसके बाद सब कुछ साफ़ सूफ कर दिया है, और फिर से चद्दर डाल दिया है झाड़ के। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी डस्ट मुझे दिख रही थी, उसको भी साफ़ कर दिया है। पर्दे लगा दिए हैं, खिड़की बंद कर दिया है, तकिया रख दिया। अभी इतनी साफ़ सफाई की है ना, जैसे बच्चे आएंगे सब बराबर कर देंगे। उसके बाद मेरा नाश्ते का टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं। कभी 7:30 बजे हो जाता है, कभी 8 बजे हो जाता है, यानी 8 बजे तक हो जाता है। तो उसमें अंकुरित स्प्राउट करके हमने रखा था, वो लिया है, गुड़ लिया है,
और कभी कभार फ्रूट भी हो जाते हैं, जैसा जो भी अवेलेबल रहता है, ऐसा कोई निश्चित नहीं होता कि मुझे यही खाना है, जो घर में अवेलेबल है वही खा लेती हूँ। उसके बाद ये नाश्ता हो जाता है, उसके बाद 10-15 मिनट बाद दूध हो जाता है। नाश्ता करने के बाद अगर प्यास लगी है तो पानी पहले ले लेते हैं, बाद में दूध ले लेते हैं, नाश्ता फिनिश कर लेते हैं। और उसके बाद फिर वही नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर बाद स्नान ध्यान होता है, पूजा पाठ होती है और दोपहर के लंच की तैयारी होती है। तो ये होता है हमारा रूटीन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे, स्वस्थ और हेल्दी होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। सुबह के बज रहे हैं 10। नहा के कब का आ चुके थे, लेकिन किचन में तैयारी करने लगे थे दोपहर के खाने की। कभी कभी सुबह ही तैयारी कर देते हैं, कभी कभी नहा के आने के बाद तैयारी करते हैं। पूजा पाठ हो चुके हैं, कपड़े धुल के फैलाए जा चुके हैं, जो डेली के डेली वाले होते हैं। जैसे बच्चे जो उतार के जाते हैं तो उन्हें सुबह धुल के डाल दिया जाता है। जब वो लोग स्कूल से आते हैं तो दूसरे ड्रेस पहनते हैं। और अभी दोपहर का लंच नहीं बना है। आज लंच में अपने लिए कुछ नहीं बनाएंगे। आज मेरा चावल खाने का मन है, बहुत दिन हो गया था चावल खाए। तो आज हम चावल खाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 कटोरी खाएंगे और उसके साथ खीरे का रायता बनाएंगे। तो रायता और चावल खाएंगे, बाकी सबके लिए सब्जी बनेगी, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। तो आज मेरा रोटी खा खा के मन ऐसे हो जाता है ना, कभी कभी रोज वही चीज़ें खा के मन बोर सा हो जाता है। तो फिर चेंज करेंगे, आज सब्जी दाल कुछ नहीं खाएंगे, आज रायता और चावल हम खाएंगे, एंजॉय करेंगे। साथ में सैलेड अगर मन करेगा तो कट कर लेंगे। सबसे ज़रूरी बात आप लोगों को बता देते हैं, ना ही मैं कोई डायरेक्टर हूँ, ना ही कोई डाइटिशियन हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, सेम जैसे आप लोग हैं। मैं भी अपने मोटापे से परेशान हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, हद हो गई थी। मतलब 50 से 95 किलो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। मतलब पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को लग रहा है कि मैंने ये अपना वजन 1 दिन में या फिर 2 दिन में घटाया, नहीं। मेरा ये डाइट जो है लगभग 6 सालों से चल रहा है। कभी हमने छोड़ दिया, कभी किया, कभी छोड़ दिया, कभी किया, तो इस तरीके से चल रहा था। मतलब वीडियो स्वीकार सर की हमने 3 साल से देखी है। मतलब कभी तो कर पाते 32 बार, कभी छोड़ देते। होता है ना, कभी कभी आदमी से होता है कुछ चीज़ें, कभी नहीं होता है। तो मेरे से भी वही मेरा हाल भी था कि मैं कभी कर पाती थी, कभी एक दिन मतलब 1 महीने 2 महीने करती थी, फिर अपना वही रेगुलर रूटीन में आ जाती थी। जो भी घर में बनता था तो खा लेती थी। लेकिन इस बार 4 मंथ से हमने शुरू किया है और कोई माने या ना माने मेरा वजन कम हुआ है। मुझे कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है ना। फिर जब आपको पता है तो फिर दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रूफ देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमने आप लोगों को दिखाई दिया है कि मेरा 50 केजी था शादी के पहले मेरा वेट, और मेरे हस्बैंड का वेट बराबर था 50। लेकिन मेरा वेट इस कदर बढ़ा प्रेगनेंसी के बाद कि पूछिए मत। मतलब सीधे 50 से 95 हो गया। 50 से 95 हो गया। मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया, और खुद ना खुद मेरी वजह से। क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो मुझे कुछ नहीं पता चलता था। मेरे सामने जो भी आता था, मुझे इतना जोर की भूख लगी रहती थी ना कि जो भी मिलता था मैं वो खा लेती थी। ये नहीं समझती थी इससे मैं मोटी होंगी या फिर पतली होंगी या फिर क्या होगा मेरे साथ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था। कहते हैं ना, बच्चों को संभालते संभालते इतना ज़्यादा टाइम हो जाता था। हस्बैंड को तो छुट्टी नहीं मिलती, मतलब सुबह 9:30 बजे से 5 बजे तक उनका बिजी रूटीन रहता, तो उनसे भी कोई काम की अपेक्षा ही नहीं कर सकते। मेरा कोई डाइट प्लान नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरे घर में जो अवेलेबल रहता है मैं वो खा लेती हूँ। जो हमारी तैयारी रहती है, जैसे मुझे आज खाना है तो उसके 1 दिन पहले की जो तैयारी होती है तो वो करके रखती हूँ, तो बस वही खा लेती हूँ। ज़्यादातर मैं अंकुरित चने और मूंग करके रख लेती हूँ। मेरा 2-3 दिन काम चलता है। या फिर कभी कभार बाजार से पनीर भी आ जाता है। फिर वाटरमेलन का सीजन है तो वो भी आ जाते हैं। तो ऐसे कभी फ्रूट दूध हो जाता है। तो मेरा कोई रूटीन नहीं है या फिर डाइट चार्ट नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मुझे अपना वजन कम करना था, बस हमने शुरू किया और हो गया मेरा बस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा नमक खाने वाला सेंधा नमक जिसको बोलते हैं ना, रायते और जो सलाद होता है उसमें डालते हैं, तो ख़त्म हो रखा था। तो हमने सोचा सबसे पहले सेंधा नमक भर देते हैं और हम अब रायता बनाएंगे। तो हमने कुकुम्बर को कद्दूकस कर लिया था, उसमें ऐड करेंगे कर्ड ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे सेंधा नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर,
साथ में हरी मिर्ची और हरी धनिया की पत्ती। अगर आप तीखा नहीं पसंद करते तो हरी मिर्ची ना ऐड करें, मुझे तीखा चटपटा ज़्यादा पसंद है। वैसे भी मुझे हरी मिर्ची बहुत पसंद है खाने के साथ, तो इसलिए हमने हरी मिर्ची ऐड कर दी है। रायता बन के तैयार है, इसको सर्व कर दिया है। अब हम अपने लिए लंच लगा लेंगे, भूख भी लगी है, 2 बज चुके हैं और मेरा 1 से 2 बजे के बीच लंच होता है दोपहर के टाइम, क्योंकि सुबह नाश्ता हो जाता है तो फिर बच्चे आते हैं 1 बजे, तो फिर उनको खाना देते हुए फिर जब वो खा पी लेते हैं फिर मैं खाती हूँ। तो यानी 1:30 से 2 बजे यानी या फिर 1 बजे के बीच मेरा लंच होता है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पद्माज ब्लॉग गुरुकुल। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।